अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। कैसे हाल है भाई लोगों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बात बताइए, आजकल की जो फ़िज़ाएँ हैं उनमें ऐसा जहर घुल चुका। आए दिन की कुछ घटनाएं हैं जो प्रेमिकाएं कर रही हैं, ये पत्नियां कर रही हैं, अपने पतियों को मारना, प्रेमियों को मारना। हर रोज़ का ये मामला है। निकलते निकलते हर रोज़ इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है। एक खबर कानपुर से आई। कानपुर के अंदर एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह मौत के घाट उतारा और उसको मारने के बाद जो ड्रामा रचा उसने, उसमें पुलिस भी उलझ गई। उसके कत्ल के जुर्म में किसी और को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भी भेज दिया। पुलिस भी बेफिक्र हो गई कि चलो केस खुल गया, बात खत्म, रफा दफा, अपने अपने घर पे छुट्टी। पत्नी रो रही, 2 बच्चे उसके, परेशान बेहाल। लेकिन अभी वक्त बाकी था। 11 मई की बात है। 11 मई को कानपुर का एक गांव पड़ता है, लक्ष्मण खेड़ा गांव। यहाँ के रहने वाले धीरेन्द्र पासी, इनकी लाश मिली थी इनके घर के पीछे चारपाई के ऊपर। घर के पीछे चारपाई डाल के, गर्मी का मौसम, चारपाई घर के पीछे डाल के सो रहे थे। खून से लथपथ इनकी लाश मिली। घर परिवार के लोग सब आ गए। इसका जेठ का लड़का, माता पिता, सास ससुर, सब। पुलिस बुला ली। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस यहाँ अपनी जाँच करने लगी। इनकी पत्नी जो रो रो के बुरी हालत कर रखी थी उसने, जिस वक्त फोरेंसिक जाँच हो रही थी, फोरेंसिक जांच जारी थी, पत्नी ने कुछ लोगों का नाम लिया जिनसे पहले ही इनकी लड़ाई हुई थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बाप था उनका, एक 2 बेटे। गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया। 7 दिन इस मामले को हो चुके थे। 7 दिन उनको जेल भेजे हुए। पुलिस भी बेफिक्र कि जिसने कत्ल किया, चलो वो अब गिरफ्तार हो गए। वो लोग बेचारे मना करते रहे, लेकिन पुलिस को ने कहाँ सुनी कि अपराधी कहाँ बोलता है कि मैंने किया। अब फोरेंसिक जाँच जारी थी। इसमें जाँच में कुछ चीज़ें पता चली। जो रीना है, ये पत्नी जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, यही है रीना। इसके नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इसकी कॉल डिटेल में जो खुलासे हुए और जिस शख्स से ये लंबी लंबी बातें करती थी, उसका नाम जब आप सुनोगे आप भी हैरत में पड़ जाओगे। 60 से लेके 100 कॉल तक एक दिन में हुआ करती थी। 60 कॉल से 100 कॉल तक। पुलिस को शक हुआ कि ये नंबर किसका है जिस पे इतनी इतनी कॉल होती हैं, ये भी करती है और वो भी करता है। अब उस नंबर को देखा तो वो इसके भतीजे का नंबर, रीना के भतीजे का, इसके सगे जेठ के लड़के का, जिससे इसके अवैध संबंध थे। पुलिस ने रीना को भी उठाया, उसको भी उठाया, दोनों से पूछताछ की। दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। दोनों ने ही रात के वक्त एक लकड़ी का गुटका सर में मार मार के इसको मारा। वजह क्या थी मारने की, क्यों ये सब कुछ किया? ये जो धीरेन्द्र पासी थे, इनको शक हो गया था पत्नी के ऊपर कि पत्नी के अवैध संबंध जो है भतीजे से चल रहे। इसके चलते उन्होंने गेहूं बेचे, 20,000 रुपये के गेहूं बेचे सीसीटीवी कैमरा घर में लगवाने के लिए। वे 20,000 रुपये घर में रखे थे। अगले दिन कैमरा लगना था। पत्नी मना कर रही थी, कैमरा नहीं लगना चाहिए, लगा तो पकड़ी जाएगी, पर उससे कैसे मिलेगी, वो मना करती थी। ये 20,000 का इंतज़ाम करके गेहूँ बेच के इंतज़ाम कर रखा था। अगले दिन कैमरे लगवाने थे। रात को इन्होंने क्या किया, रीना ने धीरेन्द्र पासी की सब्ज़ी में नींद की गोलियां मिला दी। खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ी देर इनसे बात की इसने। बात करते करते कहने लगी कि गर्मी लग रही है, आज तो बहुत गर्मी हो रही, बाहर लेट बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। घर के पीछे चारपाई बिछा के वहाँ पे बैठे, ये लेट गए धीरेन्द्र पासी। नशा हो रहा था नींद का, गोलियों का नशा। 2 बच्चे, इनके दोनों बच्चों को तो इन्होंने लिटाया उसके पास, कूलर के आगे बच्चों को लिटा के ये भी पति के पास बैठ गई। प्यारी प्यारी बातें करने लगी, मोहब्बत जताने लगी वहाँ। उस बेचारे को ये शक शुबा भी नहीं कि आज इसके साथ होने वाला क्या है, ज़रा भी इसको यकीन नहीं। जैसे ही वो नींद की आगोश में गया, गहरी नींद में सोया, इसने अपने भतीजे को फ़ोन किया। भतीजा आया घर से। दोनों ने मशवरा किया कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। घर पे गई है। टांड पे लकड़ी के गुटके रखे थे जलाने के लिए, मंगवा रखे थे इन्होंने। एक लकड़ी का गुटका लेकर आई उठा के वहाँ से, और अपने पति के मुंह पर, चेहरे पर तब तक मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। ज़रा भी इन जालिमों को रहम नहीं आ रहा। मार मूर के ये लोग घर पे आए। सब लोग सो रहे थे घर में, किसी को कुछ नहीं पता लगा। जब इन्होंने वो लकड़ी का गुटका घर में धोया तो बाथरूम से पानी निकल के बाहर सहन में आ गया इनके, जो छोटा सा सहन है। तो लाल लाल खून, उनको लगा कि खून के सब चारों तरफ ही हो रहा। इन्होंने सारी रात उसको धोया वहाँ से,
किसी को कुछ नहीं पता लगने दिया। कपड़े से सूत के उसको धो के फर्श को सबको, दोनों नहाए साथ में, जो कपड़े पहन रहे थे वे कपड़े चेंज किए। ये जो भतीजा है एक बगीचा है, बगीचे में जाके लेट गया वहाँ बेहोशी का नाटक करके। ये बगीचे में लेट गया जाके, पत्नी घर पे सो गई। सुबह उठे, सुबह को ये हंगामा हुआ कि धीरेन्द्र पासी को किसी ने मार दिया। पत्नी ने मोहल्ले के दो उनका नाम लिया, वे बेचारे गिरफ्तार हुए जी। अब उन्हें निकालने की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। इसमें ही पत्नी गिरफ्तार हुई। आए दिन के ये मामले हैं, आए दिन के, कोई दिन खाली नहीं जा रहा। अब ज़रा आप देखिए, जिस वक्त ये वो चल रहा था, फोरेंसिक जांच चल रही थी, कुत्ते उत्ते वहाँ पे सूंघ रहे थे, तो ये भतीजा उठ के आया वहाँ से। इसने देखा कि जांच चल रही, डर के मारे बेहोश हो गया, बेहोश होकर गश खा के गिर गया। उसके माँ बाप उसे चारपाई पर उठा के एक तरफ ले गए, छींटे मारे उसके पानी के, उसको उठाया। भाई कैसे को डर गया, बस अपने आप उसको डर लग रहा, अपने आप ही। अब आप इस भतीजे की भी तस्वीर देख लो, एक आंख से ख़राब है, और इस पत्नी की भी तस्वीर देख लो, और जो पति है उसको भी देख लो। वही वाला हिसाब, दिल आ जाए तो कूली पे आ जाए। ये पति पत्नी के मामले, पता नहीं अपने हाथ से ही अपने सुहाग मिटा रही। भतीजे से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, बेचारे को निपटा ही दिया। क्या कहोगे ऐसी ऐसी कहानियों के बारे में? आप तो कुछ कहो ना कहो, लेकिन मैं हर बार की तरह आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, घर परिवार का ध्यान रखो। एक पति 20,000 रुपये का इनाम लग रखा एक पति ने अपनी पत्नी को ढूंढ के लाने वाले के ऊपर। ये आज की बात है। पति ने इनाम रखा कि जो भी मेरी पत्नी को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 20,000 रुपये इनाम दूंगा। और पत्नी किसके साथ गई? अपने चाचा ससुर के साथ, इस पति के चाचा के साथ। अक्सर वो घर पे आया जाया करता था। ये पति टैक्सी ड्राइवर है, गाड़ी चलाया करता था ये। पत्नी जो है, 3 बच्चे हैं इनके, 2 बच्चों को भी लेके गई, एक बच्चे को छोड़ के गई। 2 छोटी बेटियां जो हैं उनको ले गई, बेटा है उसको छोड़ गई। वो आया करता था, उससे अवैध संबंध बन गए उसके चाचा ससुर से। रिश्तों को भी नहीं देख रहे, रिश्ते में कौन क्या लगता है वो भी नहीं देख रहे। चाचा ससुर, ये बेचारा गया हुआ था, कानपुर गया हुआ था। इटावा का ये मामला है। कानपुर से जब ये इटावा आया वापस, इसने पत्नी को नहीं देखा, पत्नी नहीं मिली तो चाचा के घर गया, वहाँ देखा चाचा भी घर नहीं है। सोचा यहीं कहीं होगी। पिछले 1 महीने से ढूंढता फिर रहा पत्नी को, कंप्लेन वम्प्लेन लिखा रखी, पत्नी नहीं मिली अभी तक, 1 महीने से। अब खुद एक तख्ती लेके बैठा है, 20,000 का इनाम जो भी पत्नी को ढूंढ के ला के देगा। इतना परेशान है, पता नहीं कैसा माहौल चल रहा, क्या चल रहा, यही नहीं देख रहे कौन है रिश्ते में, क्या लगता है। खैर, मिलते हैं अपनी कहानी में। फिर से कहता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर परिवार का, सभी का। अब तुम्हारे कमेंट भी पढ़ा करूँगा भाई अगले वीडियो से, पक्का।